एवरीवन, वेलकम टू एडुस्पार्क। सो आज हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं क्लास 6 के चैप्टर 2 का। आई होप आपने चैप्टर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा, दैट इज ओशंस एंड कॉन्टिनेंट का फर्स्ट पार्ट। आज हम पढ़ेंगे उसी चैप्टर का सेकंड पार्ट। ओके, सो अगर आपको मेरा काम पसंद आए, मैं जिस स्टाइल से पढ़ा रही हूँ आपको ये अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स। तो कॉन्टिनेंट विजिबल ऑन द मैप ऑफ द ओशन। ओके, हाउ मैनी कैन यू काउंट? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो कितने थे हमारे पास कॉन्टिनेंट? वी हैव 7 कॉन्टिनेंट। फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट इज एशिया, देन यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स है। ओके, अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर जनरली कंसिडर्ड टू बी two continent, but if seen as a single landmass they can also be considered as one। अब बोला है कि अगर हम देखें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को, तो हम कंसीडर करते हैं 2, ठीक है। बट अगर हम मैप में देखें तो ये हमें लगता है कि ये सिंगल कॉन्टिनेंट भी हो सकता था, बट ये लैंड मास इतना बड़ा है, दैट्स वाई हमने इसको 2 में डिवाइड कर रखा है। अब नेक्स्ट है, Europe and Asia are generally considered as 2 continents, although the map maker it clear that they form a single landmass for historical and cultural reason. Europe evolution have been very different from Asia, which is why they can be seen as 2 continents. Geologists, however, often regard them as a single continent called Eurasia। अब बोला है कि यूरोप और एशिया को अगर हम देखें तो उसमें तो बिल्कुल भी बाउंड्री नहीं है बीच में, बट क्या होता है कि एक तो इतना बड़ा लैंड मास है, और अगर हम फॉर्मेशन देखें तो यूरोप की अलग है, इंडिया का अलग है, हिस्ट्री भी पूरी अलग है। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, हमने एक ही कंसीडर किया होता है। बट जियोलॉजिस्ट जो हमारे ये अर्थ की स्टडी करते हैं, उन्होंने यूरोप और एशिया का मिलके बनाया है यूरेशिया, जो हमने पिछले चैप्टर में या फिर पिछली क्लास में पढ़ा था। काउंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको दिए हैं 4 कॉन्टिनेंट्स दिए हमारे पास। पहले अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। देन हमें दिए हैं 5 कॉन्टिनेंट्स, यहाँ पे दिए अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया। देन हमें दिए हैं 6 कॉन्टिनेंट। अब पढ़ते हैं ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में, पहले ए से दिए, ए के साथ ई दिया। अब 6 कौन सा आएगा? अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ओके, देन हमें दिए हैं 7 कॉन्टिनेंट जो हमने पढ़ चुके हैं, हम ऑलरेडी। फिर से रिवाइज करते हैं, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो ये हमारे पास। ओके, अब आगे क्या दिया? ये रिंग्स के बारे में बताया। डोंट मिस आउट, यू मे हैव सीन द 5 ओलंपिक रिंग्स। क्या देखिए आपने? वन ऑफ द सिंबल ऑफ ओलंपिक गेम्स है। अब ये क्यों है? अब देखो कितनी रिंग्स है, ये 1 2 3 4 5। ओके, और इसका मतलब है स्पोर्ट्स पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। द रिंग वर चूजन द रिप्रेजेंट 5 इनहेबिटेट। और कौन कौन से इनहेबिटेट? अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। एंड यू नो कि हमारे पास देखो अमेरिका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका एक साथ है, इसलिए एक रिंग जो है ये शो करता है हमें ये दोनों कॉन्टिनेंट। और अंटार्कटिका में तो वैसे भी कोई लाइफ नहीं रहती है, दैट्स वाई कि अंटार्कटिका के लिए कोई रिंग इसमें ऐड नहीं किए। दैट्स वाई 5 रिंग्स है हमारे ओलंपिक्स रिंग्स में। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है? ये स्क्वायर में देख रखा है कॉन्टिनेंट, ताकि आपको समझ में आए कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है। अभी मैंने बताया भी था लास्ट लेक्चर में। तो हमारे पास जो है फर्स्ट है एशिया, बिगेस्ट कॉन्टिनेंट। ओके, देन एशिया के बाद है अफ्रीका, आफ्टर दैट नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, ओके, देन यूरोप, देन अंटार्कटिका एंड देन ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारे पास है कॉन्टिनेंट्स। आई होप इतना लर्न हो गया होगा। अब है आइलैंड्स। अब ये लास्ट टॉपिक है, ये भी आज ही क्लियर कर लेंगे। आइलैंड्स, तो आइलैंड क्या होता है? इफ़ यू हैव केयरफुली ऑब्जर्व द 2 मैप अर्लियर। अब इससे पहले अगर हमने मैप देखे हैं तो हमने उसमें क्या दिखा होगा? यू मे हैव नोटिस दैट द कॉन्टिनेंट डू नॉट इंक्लूड ऑन लैंड मास। हमने देखा कि कॉन्टिनेंट जो है वो पूरे लैंड मास को नहीं क्लियर कर पाता। एक बार फिर से देख लेते हैं, कहाँ गया मैप? मैप यस। अब देखो हम देखते हैं मैप, तो हमने देखा कि पूरे लैंड मास को ये कवर नहीं कर पा रहा है, कुछ
लैंड मास है जो साइड में है, जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ये लैंड मास हमें साइड में दिखाई दे रहा है। ओके, ठीक है जी, इतना पढ़ लिया। द कॉन्टिनेंट डू नॉट इंक्लूड ऑन लैंड मास, some smaller pieces of land are left out surrounded by water on all sides, they are called island। अब island क्या होता है, जैसे हमारे पास ये मैंने बना दी यहाँ पे अर्थ, ठीक है, ये बन गए हमारे पास यहाँ पे, चलो 3 लेते हैं, 4 ले लिए, ये हो गया हमारे पास कॉन्टिनेंट्स। अब कॉन्टिनेंट्स के अलावा ऐसे डॉट्स हमें दिखाई देते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है, ऐसे छोटे जो कॉन्टिनेंट के अलावा, इनको हम बोलते हैं आइलैंड। अब आइलैंड क्या होता है, आइलैंड वो लैंड मास है, ठीक है, आइलैंड क्या है, वो लैंड मास है जो चारों साइड से पानी से घिरा हुआ है, इसको बोलते हैं हम आइलैंड। ये है आइलैंड और ये हमारे पास वाटर, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आइलैंड। आई होप इतना समझ में आ गया। देयर आर लैक्स ऑफ आइलैंड ऑन द प्लेनेट, लाखों में है। ओके, अब यहाँ पर लेते हैं डोंट मिस आउट में, ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, लोकेट इन वन ग्लोब और अ ग्लोब you would have to add our areas the 10 largest state of India to reach its size. India has more than 1300 small islands। कितनी अच्छी बात बोली है आपको, इंडिया के पास 1300 स्मॉल आइलैंड्स हैं और हमने क्या किया है, इनको बहुत ही छोटे छोटे आइलैंड्स है, इसलिए हमने इनको मर्ज किया है। तो हमारे पास 2 मेजर आइलैंड है, एक तो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दूसरा है जो अंडमान एंड निकोबार है वो है बे ऑफ बंगाल में, और सेकेंड है लक्षद्वीप आइलैंड जो है अरेबियन सी में। ओके, सिंस 1981 द इंडियन अंटार्कटिका Since 1981, the Indian Antarctica program has been exploring Antarctica, a continent with a very cold climate and harsh environment. See wide expanse and bottom of figure 2.1, which is mostly ice. In 1983, India established its first scientific base station। बहुत important है, कब बनाया था इंडिया ने फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन, ये बनाया था 1983 में, जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। ओके, और 2 मोर बेसिस, इसमें और क्या क्या चीज़ें थी, अबाउट 40 टीम्स ऑफ इंडियन साइंटिस्ट हैव कंडक्ट रिसर्चेज, कम से कम 40 ऐसी टीम्स है इंडिया की जो वहाँ पे अंटार्कटिका में गई हैं और उसने वहाँ पे साइंटिफिक चीज़ें रिसर्च करने स्टार्ट की थी, ठीक है, और वहाँ का क्लाइमेट एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था। इतना समझ में आ गया अंटार्कटिका के बारे में। अब है ओशन एंड लाइफ। सो ओशन एंड continents are vital part of the environment, okay, and affect most aspect of our life even if we don't notice it। we have mentioned that ocean send rain to the continent, okay, तो ये कैसे चलता है, वाटर साइकिल भी हमारा ओशन से चलता है। विदाउट ओशन हम रेनफॉल को नहीं सोच सकते कि रेनफॉल होगी। इवन पूरे वर्ल्ड की हाफ ऑफ द ऑक्सीजन भी हमें यहीं से मिलती है, ओशन से ही मिलती है, विच इज़ वाई दे आर कॉल्ड द प्लैनेट्स लंग्स। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्लैनेट का लंग्स भी बोलते हैं, क्योंकि हाफ ऑफ द ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, हमारे ओशन से मिलती है। तभी तो हम देखते हैं कि कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे एक भी पेड़ नहीं है बट फिर भी वहाँ ऑक्सीजन है, क्योंकि हमारे पूरे प्लैनेट में हमारा जो ओशन है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है ऑक्सीजन में। दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं हमारे ओशंस को, द लंग्स, द प्लैनेट्स लंग्स। ओशन हैव डीपली इम्पैक्ट, अब ये बहुत ही डीप इम्पैक्ट डालता है। फ्रॉम अर्ली टाइम से पीपल हैव यूज्ड ओशन एंड माइग्रेशन के लिए यूज़ करते हैं हम ओशन एंड सीज का, जब हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। मिलिट्री कैंपेन्स का यूज़ करते हैं, फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, इवन फिश का यूज़ करते हैं एज अ फूड। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, हमारे पुराने टेल्स हो गई है ना, कहानियाँ होती है जिसमें हम सी गॉड और गॉडेस के बारे में भी पढ़ते हैं और बहुत सारे मॉन्स्टर्स के बारे में भी पढ़ते हैं। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। इसके आगे अब जो भी एक्सरसाइज है वो आप अपने वर्ड्स में भी कर सकते हो कन्वर्ट। और आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।